3:23 हो चुके हैं सुबह के। जलंधर से पुणे के जितने लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा सारा प्रोसेस। यहाँ आप लोग बताओ कमेंट्स में कैसा लग रहा है हीरो। हम सेरेलैक भेज रहे हैं पपी के लिए, साथ में मैं स्पून भी दे रहा हूँ। पुणे का रूट, नागपुर का रूट, मुंबई का रूट, गुजरात का रूट, ये अब अल्ट्रा सेफ है, अल्ट्रा सेफ। बाकी वीडियो में बना रहा हूँ हमारे कौस्तुभ दीक्षित भाई के लिए और उनके पपी के लिए। ये उनका पपी नहीं है ये तो मेरी ब्रांडी है। उनका पपी है हमारे ये वाले भाई साहब, इनसे मिलिए। ये एक वुली कोटेड साइबेरियन हस्की है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लू आईज, ट्राइडेंट मार्किंग में। और ये वाले भाई साहब आज जा रहे हैं हमारे जलंधर से पुणे के लिए। आज रात की ट्रेन है इनकी झेलम एक्सप्रेस, जो कि जलंधर कैंट जंक्शन से जाने वाली है रात को 3:30 पे। और ये वाले भाई साहब परसों दोपहर को 4 बजे पहुंच जाएंगे पुणे कौस्तुभ दीक्षित भाई के पास। अब कौस्तुभ भाई की भी बात करते हैं। कौस्तुभ भाई का मेरे को कॉल आया था अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन पहले, एंड वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे दैट तेजस भाई पुणे के वेदर के हिसाब से मेरे को सुपर वुली लेना चाहिए, वुली लेना चाहिए, सेमी वुली लेना चाहिए, आप गाइड करो। एंड मेरी कम से कम भी आप लगा लीजिए इनसे 7-8 बार मेरी लंबी लंबी डिस्कशन हुई हैं दैट क्या कर सकते हैं, कैसे रख रखाव कर सकते हैं, इनके घर में फ्लोरिंग कैसी है, कैसा टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकते हैं गर्मियों के बीच में, कैसी इनकी प्रेफरेंस है। एंड एक बहुत मेरे को चीज दिखाई दी दैट इनके घर के पास एक किसी ने साइबेरियन हस्की ले लिया है, तो उनका फोटो मेरे को भेजा इन्होंने कि तेजस भाई जो मर्जी हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए एंड मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, तो मैं समझ गया। और वो थोड़ा प्राइस ओरिएंटेशन, रेट ओरिएंटेशन वाला बच्चा था, तो आपको वैसा बच्चा हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एंड आपको उससे बहुत बेटर क्वालिटी में बच्चा देने वाला हूँ। एंड इनके पास जा रहे हैं हमारे ये वाले भाई साहब। फेस देख रहे हो आप, बिल्कुल प्रॉपर फेस, बिल्कुल प्रॉपर फेस मार्किंग। साइड से फेस देखो। कई बच्चे देखे मैंने फेस ना, जैसे कई ब्रीडर्स पता नहीं इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, क्या हो रहा है, मुंह बिल्कुल एकदम बाहर, एकदम चोंच निकली हुई है बाहर। अब देखो साइबेरियन हस्की मैं कभी भी नहीं कहता कि एकदम पंच फेस वाले डॉग्स होने चाहिए, बट इनका जो मजल है ना वो बिल्कुल मीडियम में रहना चाहिए। अब ये देखिए, अब इसका मजल देखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आइडियल स्पेसिमेन है साइबेरियन हस्की, ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को ब्रीडिंग आती किसी और को नहीं आती, ऐसा ही मैं कह रहा। ये देखो, ये फेस देख रहे हो, ओह क्या हुआ, यू आर एन एग्जाम्पल ब्रो। ये देखो फेस चेक करो। अब ये जरूरी भी नहीं है कि साइबेरियन हस्कीज का जो मजल है वो बिल्कुल एकदम फट करके अंदर होना चाहिए, एकदम पंच फेस होना चाहिए, नो। बट एकदम ऐसा लंबा चोंच जैसा लंबा भी नहीं बनना चाहिए जैसे डक्स का होता है। तो इनका मजल जो है वो एक मीडियम साइज में जाना चाहिए। ईयर्स का गैप देखा जाता है, हेड देखा जाता है, बैक चलो वो तो चलो आपको मैंने कई वीडियोस बनाई है, उसमें आपको बताया कि वेरिएशन कोड्स के क्या क्या होते हैं। बट हाँ, ये फेस को लेके मेरा काफी अच्छा एक स्पेसिमेन मेरे को दिखाई दिया, जो एक एग्जांपल के रूप में आपको मैं दिखा सकता हूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो में पूरा फेस पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आए अबाउट साइबेरियन हस्की का हेड स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर, मजल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना भाई। एंड कौस्तुभ भाई के बारे में अब एक और बात बताता हूँ। कौस्तुभ भाई का एक्चुअली प्रोग्राम था जनवरी का, कि तेजस भाई मेरे को जनवरी में पपी चाहिए, बट हम सारी डिस्कशन पहले से करके रखना चाहते हैं, ताकि मैं सारा कुछ मतलब कहते थे ना बिल्कुल रेडी रखूं मैं, कि क्या कैसा होना, कैसा हमें प्रेपरेशन करना है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को अपने घर में कुछ चेंजेस लेकर आने वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। एंड काफी पहले, आज कितना है, आज भैया ये देखो टाइम नहीं देखने दे रहे हैं, अच्छा सॉरी प्लीज, 16 दिसंबर है आज, अब रख लो 16 दिसंबर है आज। एंड करीब आप लगा लीजिए 4-5 दिसंबर को ही इनकी प्रिपरेशन वगैरह सारा कुछ शुरू हो गया था, यानी कि 2 महीने पहले ही वॉज ऑल रेडी कि मेरे को एक डॉग चाहिए। बट जब इन भाई साहब की हमने फोटो वीडियो भेजी उन्हें, तो ये भाई साहब थोड़े कौस्तुभ भाई हमारे ओवर एक्साइटेड दैट तेजस भाई हमारा प्लान कैंसिल कर रहे हैं, हमें पहले चाहिए बच्चा, एंड हम लोग रेडी हैं बिल्कुल। ओवर ऑल्सो इनका एक प्लान भी था कि इन्होंने कहीं पे जाना है, कहीं इनका ट्रिप था, एंड वो बोल रहे थे तेजस भाई हमने कैंसिल कर दिया। मेरी फैमिली कह रही कि ट्रिप तो चलो बाद में भी होते रहेंगे, बट ये वाले भाई साहब पहले हमें चाहिए, हमारे घर में चाहिए हमें ये। सो आज फाइनली आज सारा कुछ सेट है। अभी इसकी बास्केट हम लोग बिल्कुल रेडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, एंड एक बहुत बैड एक्सपीरियंस हो गया मेरे साथ पिछले हफ्ते। मैंने यहाँ से ग्रे एंड व्हाइट कलर का वुली कोट, जितने लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा सारा प्रोसेस। यहाँ से मैंने बच्चा भेजा था नागपुर के लिए, हमारे सिद्धेश भाई एंड निष्ठा दीदी के लिए। वो बच्चे को रास्ते में जाते जाते ठंड लग गई। अब देखो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, कफ है, नॉर्मल कफ है, ड्राई कफ जिसे बोला जाता है, वो वाला इशू हुआ है। बट कहीं ना कहीं कह लो मेरे को बहुत हेल्पलेस फीलिंग आ रही है कि मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अभी निष्ठा दीदी भी मेरे को बोल रहे थे तेजस इट्स ओके, किसी का गलती नहीं है, आपका गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं है, हम प्रॉपर डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, मेडिकेशन वगैरह सारा कुछ चल रहा है। बट कहीं ना कहीं आई फील कि यार, तो अगर मैं उसे कुछ ना कुछ बेटर प्रोवाइड कर सकता था तो मेरे को करना चाहिए था। सो ये बहुत ज्यादा मेरे को कह लो कि एक रिग्रेट हुआ। उनसे मेरी प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रही है, डॉक्टर्स जो उनको टैकल कर रहे हैं उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रही है, सारा कोर्स ऑफ एक्शन मेरे को समझ आ रहा है, मेडिकेशन वगैरह क्या क्या चल रहा है, सारा कुछ है। बट स्टिल ये एक छोटा सा कहते हैं ना कि एक छोटा सा कह लो ट्रेलर दे दिया भगवान ने कि भैया इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा अगली बार से। तो ये वाले भाई साहब भी हमारे लाइक एज गुड एज नागपुर वाले डिस्टेंस पे ही जा रहे हैं, जो कि पुणे यहाँ से जा रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 30-36 आवर्स का इनका जर्नी है।
एंड जा रहा है झेलम एक्सप्रेस में। मेरे को पर्टिकुलरली पसंद नहीं है ये ट्रेन, बिकॉज हर एक छोटे मोटे स्टेशन पे रुक जाती है। हमें ज्यादा बेटर लगती है एक्सप्रेस ट्रेन, जो मतलब कम से कम 200-300 किलोमीटर के बाद जाके स्टॉप लेती हैं। बट रूट को देख के, स्केड्यूल को देख के, सेफ्टी को देख के, जो हमारे पास सबसे सेफ चैनल बना है वो झेलम में ही बना है। तो ये भाई साहब झेलम में जा रहे हैं एंड इनके लिए ब्रदर वो लाइए ना, वो 3 स्वेटर लाए थे ना हम, वो लेकर आइए। तो अब मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि भाई हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अब एक ट्राई तो हम कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट ही कह लो, एंड हम देखते हैं कि क्या बनता है। ये एक सेकंड पपी पकड़ना। अब ये शुरू किया है हमने कि जो पपीज हैं उनको हम यहाँ से स्वेटर पहना के देंगे। जो लॉन्ग डिस्टेंस पे बच्चे जा रहे हैं उनको स्वेटर्स बना के देंगे, अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम देसी स्वेटर्स या कोई नॉर्मल जो होते हैं, वो अच्छी कंपनी के स्वेटर्स, मतलब जो एक्चुअल वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। 600-700 का एक स्वेटर है, बट इट डज नॉट मैटर। मेडिकेशन खरीदने से तो बेटर ये है कि हम लोग ये स्वेटर्स ले लें, बच्चा बीमार नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। तो ये बड़ा होगा इसके, ये छोटा होगा इसके, ये सही है। चलो तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम एक। आओ बच्चा लाओ। क्यूट, ये चेक करो, ठीक लग रहा है? छोटा तो नहीं लग रहा? छोटा लग रहा है क्या अर्पित? नहीं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज है। एंड ये सबसे ज्यादा स्वेटर जो तंग करते हैं ना डॉग्स को, वो करते हैं यहाँ पे। भैया एक सेकंड पकड़िए जरा, ऐसा पकड़िएगा, ऐसा एक छाती पे एक नीचे, मेरे को दिखाना है वीडियो में, थोड़ा हाथ नीचे। हाँ, जो सबसे ज्यादा तंग करते हैं स्वेटर्स को, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो एरिया ना, ये वाले एरिया पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जो ये वाला, थोड़ा बाबू कैमरा पीछे करिए, हाँ, ये वाला जो एरिया रहता है ना, ये वाले पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और यहाँ पे पपीज के रैशेस पड़ जाते हैं, लाल हो जाता है। तो आप एक चीज जब भी आपने देखना है, आपने यहाँ से टाइट है, वाइट है, ये सब मत देखो। वो बोलते हैं ना आसन, जो हम लोग जब पैंट बनाते हैं लड़के लोग, तो उनका आसन टाइट हो गया है, वैसे ही इनका आसन तो यही हुआ एक तरह का। तो ये टाइट हो जाता है, इस चीज का ख्याल रखिएगा दैट ये चीज टाइट तो नहीं है कभी भी शॉपिंग करते हुए। ये स्वेटर है, ये जैकेट नहीं है बाय द वे। एक वीडियो बना देगा इस पे, स्वेटर जैकेट क्या कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप बताओ कमेंट्स में, अगर एक वीडियो चाहते हैं कि क्लोथिंग वगैरह के ऊपर कैसा होना चाहिए सारा सिस्टम। ये देखो, ये अब इसकी फर भी डैमेज नहीं होगी, गंदा भी नहीं होगा पप्पी। पर एक टेंशन है कि बाय चांस अगर इसने सुसु कर दिया और ये सुसु पे लेट गया और स्वेटर गीला हो गया, तो फिर इसको ठंड लग सकती है। तो अब ये के लिए मेरे को ट्रांसपोर्टर, जो केयर टेकर इनके साथ में जाएंगे, उन्हीं को थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा। ये बच्चे को एकदम सूखा रखना पड़ेगा, आपको स्वेटर इनका बिल्कुल सूखा रखना पड़ेगा। बट आई सपोज ही इज लुकिंग वेरी नाइस। आप लोग बताओ कमेंट्स में कैसा लग रहा है हीरो। ये देखो तो आज ये अब पपी हमारे जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में है, अगर तो हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमारे जितने भी पपीज लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं वो ऐसे ही आएंगे, स्वेटर्स डाल के ही मैं भेजूंगा। मेरे को कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं चाहिए ना, मैं कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लेने वाला। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरे से पपीज मंगवा रहे हैं, ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज की, अगर मेरा ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहता है, तो मैं ये वाले स्वेटर्स इंक्लूडिंग भेजूंगा, यानी कि कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होने वाली। मैं वैसे भी बहुत सारा सामान पपीज के साथ भेजता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपने जरूर देखा ही होगा दैट मेरे पपीज के साथ इमरजेंसी मेडिसिन, एक कम से कम 1-1.5 किलो फूड, साथ में कर्ड, साथ में बास्केट, साथ में वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, डीवॉर्मिंग रिकॉर्ड, हिस्ट्री सारी मैं भेजता हूँ यहाँ से। तो एक 700-800 का स्वेटर मेरे को हर्ट नहीं करता। तो ये जरूर होने वाला है। दूर के जो बच्चे हैं, जो मेरे को लगता है जो ठंड ले सकते हैं रास्ते में, उनको हम ये लोग स्वेटर पहना के ही भेजेंगे। ठीक है जी, चलो हाई फाइव दे दो। चलो ठीक है, अब इसकी हम लोग फटाफट से बास्केट्स एंड ऑल रेडी कर लेते हैं एंड हम लोगों को निकलना भी है। इट्स ऑलमोस्ट 10:30, आप लोग अगर देख सकते हो 10:30 हो चुके हैं रात के, एंड हम लोगों को 3:30 बजे ट्रेन पकड़नी है इन भाई साहब के लिए। उसके बाद फिर आपके लिए रेलवे स्टेशन पर जाके वीडियो बनाते हैं। अब ये कार्ड हमने भैया का प्रिपेयर कर दिया, जहाँ पे पपी की डिटेल्स आती हैं, भैया की सारी डिटेल्स आती हैं, उनके एड्रेस के साथ वैक्सीनेशन जो हो गई है उसकी डिटेल आती है। एंड ये वैक्सीनेशन की वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर दे रहा हूँ, और मैं भैया के साथ भी कल शेयर कर दी थी। ये वैक्सीनेशन की वीडियो आप देख सकते हो कि DHPPI हमने पपी को इंजेक्ट करी थी। एंड जो वर्म कंट्रोल है वो नेक्स्ट ड्यू कब है उसकी डेट डाल के मैं भेज देता हूँ। वर्म कंट्रोल यानी कि डीवॉर्मिंग कब है उसकी डेट साथ में जाती है। अब
पुणे को हाईलाइट कर देते हैं ताकि जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं उन्हें पता रहे। अब ये यहाँ से उतर के लगेगा इसके ऊपर ताकि रिमूव ना हो लगे। और जो हमारी ये है बास्केट, टेप पकड़ना ब्रो, उसके बीच में पड़ी है, किसके बीच में, इसके ऊपर। बट बिकॉज इसके ऊपर टेप लगेगी तो ये कहीं पील ऑफ ना हो जाए, इसीलिए हम डबल प्रोटेक्शन करके इसे यहाँ से भेजेंगे। इमरजेंसी मेडिसिन भेजते हैं हमेशा, जो रास्ते में अगर बाय चांस गैस, लूज मोशन, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम रहता है तो इससे सॉल्व हो जाता है। बिकॉज जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो केयर टेकर हैं, वो रास्ते में उतर नहीं सकते हैं ट्रेन की जर्नी को छोड़ के। एंड ऑल्सो जब मेरे पपीज़ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो मैं हमेशा ओनर्स को बोलता हूँ दैट ज़ाइमोपेट, ये वाली मेडिसिन ज़ाइमोपेट, आपको उल्टा दिख रहा होगा शायद, ज़ाइमोपेट हमेशा अपने पपीज़ को पिला दीजिए। बिकॉज हमें नहीं पता है कि क्या पपीज़ के पेट में गैस है या उन्हें कोई इशू आ रहा है या कोई गैस्ट्रिक इशू आ रहा है, एसिडिटी हो जाती है, कुछ हो जाता है। बिकॉज देखो, हम हमेशा इमेजिन करते हैं, भले ही हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी जोर डाल लें ट्रांसपोर्टेशन में, जितना मर्जी हम अपनी तरफ से कर देना, पपी खुला डुला जाना चाहिए, बट स्टिल ट्रेन में उतनी ही स्पेस होती है जितनी एक्चुअलिटी में होती है। तो पपी को प्रॉपरली जहां जो हमारे यहाँ पे ओपननेस मिलती है, जो उनके घर जाके ओपननेस मिलती है, वो ट्रेन में नहीं मिलती है। इसीलिए एज अ प्रिकॉशन एंड एज अ क्योर मैं हमेशा ज़ाइमोपेट ओनर्स को बोलता हूँ कि जैसे ही पपी घर पे आता है तुरंत 1 ml, 1.5 ml, 2 ml, डिपेंड करता है कि पपी का वेट कितना है, एज कितना है, हमेशा दे दिया करो। बिकॉज हम हमेशा इमेजिन करते हैं, हम हमेशा लाइक अंदाजा लगाते हैं कि पेट में गैस होगी, ना हो तो बेटर है, इसका कोई नुकसान नहीं है, बट अगर है तो पपी हमें बताएगा नहीं। इसीलिए दिस इज ऑलवेज गोइंग अलॉन्ग विद माई पप्स। एंड ये पावर जेल, ये बच्चों वाली ये भी आपको उल्टी दिखाई दे रही होगी, इसमें मेट्रोनिडाजोल एंड ऑफ्लॉक्सासिन होती है, जो डायरिया, लूज मोशन, जो कि कॉमन सिम्टम्स हैं, यानी कॉमन आफ्टर इफेक्ट्स हैं ट्रैवलिंग के, वो उसके लिए मैं हमेशा साथ में भेजता हूँ, ताकि जो ओनर्स हैं, अब सपोज जैसे ट्रेन रात को 4 बजे पहुंच रही है एंड पपी को कोई ऐसा इशू आ रहा है, तो ओनर्स को भागना ना पड़े। उनके पास ऑलरेडी जो 2 सबसे कॉमन इश्यूज आते हैं ट्रैवलिंग के, जो सबसे कॉमन आफ्टर इफेक्ट्स हैं ट्रैवलिंग के, उनके पास ये हमेशा अवेलेबल हो। एंड रास्ते में भी जो केयर टेकर जा रहा है उनके लिए भी हमेशा अवेलेबल हो। सेरेलैक दीजिए। एंड इसी के साथ साथ हम सेरेलैक भेज रहे हैं पपी के लिए, साथ में मैं स्पून भी दे रहा हूँ, ताकि मैं जो केयर टेकर है ट्रेन में जो लेके जा रहे हैं उनको एग्जैक्टली बता सकूँ दैट इतना स्पून आपने भर के पपी को देना है पानी में मिला के। अब रास्ते में से हम कर्ड भी खरीदेंगे। कर्ड जैसे जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको हर स्टेशन पे उपलब्ध रहता है, बट फिर भी आई प्रेफर दैट मैं यहाँ से सारा कुछ उसको मेक अवेलेबल करा के भेज, ताकि उसके पास डिलीवरी को छोड़ के कोई भी दिमाग में थॉट ना हो दैट मेरे को ये करना है, मेरे को ये लेना है, मेरे पास ये खत्म है, मेरे को ये चाहिए। सारा कुछ उसके पास इन हाउस अवेलेबल रहे। सो ये सारा कुछ। इसके बाद जो हमारा पपी है वो इस बार स्वेटर पहन के जा रहा है। सो दिस इज एन एडिशनल प्लस फ्रॉम माई साइड, जिसका मैं कोई भी चार्ज हमारे जो कौस्तुभ भाई हैं उनसे नहीं ले रहा हूँ। आई जस्ट वांट कि जो पपी है वो अच्छे तरीके से उनके पास पहुंचे। पपी को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, उसका कोई लॉस नहीं होना चाहिए, उसकी हेल्थ नहीं बिगड़नी चाहिए रास्ते में। बिकॉज देखिए, वो हमसे नहीं पूछ रहा है कि हम जाएं या नहीं जाए, ये मेरा और कौस्तुभ भाई का यूनानिमस डिसीजन है कि हाँ जी भैया मैं पंजाब से इसको पुणे के लिए भेज रहा हूँ। सो आई डोंट वांट कि पपी का इसमें कोई भी नुकसान हो। सो आई एम मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड। वीडियो के एंड में तो 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा दैट सब कुछ कैसा हुआ, बट मेरे लिए ये 2 दिन की बहुत ज्यादा प्रतीक्षा होने वाली है, परीक्षा होने वाली है। एंड लेट्स सी एंड लेट्स लीव इट अप ऑन गॉड। 3:23 हो चुके हैं सुबह के। हम लोग जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं पार्किंग में, और ट्रेन हमारी लेट है। झेलम एक्सप्रेस जो कल चली थी आज ऑलमोस्ट 10-11 मिनट लेट चल रही है। हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे पार्किंग में, दैट जैसे ही 5-10 मिनट का टाइम रह जाएगा हम फटाफट जाके प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। पेपर वर्क हमारा रेडी है एंड पपी भी हमारा रेडी है। ये वाला जो बैग है वो स्पेशली रखा जाता है ताकि बच्चे को हवा ना लगे। एंड इसी के साथ हम हैंड ओवर करेंगे पपी को हमारे केयर टेकर भाई साहब को। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है दैट पता चल जाता है कि डब्बा कहाँ रुकेगा। सिर्फ 10-15 कदम पीछे हम लोग रुके थे। आपका नाम क्या है? रामू भाई। थैंक यू। चलो
चलिए जी, फाइनली पपी हमारा बोर्ड हो चुका है। सब कुछ मेक श्योर कर लिया दैट सारा कुछ है उनके पास, डिस्पोजेबल से लेकर पानी से लेकर दही से लेकर फूड से लेकर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट किसने भेजा है, किसके लिए भेजा है, सारा कुछ उनके पास होना चाहिए। एंड वी मेड श्योर एंड ऑल ऑफ दैट जस्ट इन 3 to 4 मिनट्स, बिकॉज अभी भी ट्रेन खड़ी है, 5 मिनट का स्टॉप है इसका। एंड अभी भी अगर आप देख सकें तो जो सिग्नल है वो रेड है, अभी तक ग्रीन नहीं हुआ। तो पुणे का रूट तो अब बहुत सिक्योर हो चुका है, बहुत सिक्योर। मतलब मेरे कई पपीज़ जा चुके हैं पुणे, एंड कई पपीज़ अब पुणे से आ भी चुके हैं मेरे पास यहाँ पे स्टड के। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, दैट पुणे का रूट, नागपुर का रूट, मुंबई का रूट, गुजरात का रूट, ये अब अल्ट्रा सेफ है, अल्ट्रा सेफ। बाकी रूट भी सेफ है, ऐसा बात नहीं है, बट एक होता है ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है अब कि ये वाले रूट पे कोई टेंशन नहीं है, आराम से बच्चा पहुँचेगा। तो वो वाला कंफर्ट लेवल अब मैं अटेन कर चुका हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कौस्तुभ भाई। चलो अभी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगे आपको, एक बार बच्चा पहुँच जाए सही सलामत, उसको एडजस्ट करवा दें वहाँ पे, उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। लीजिए हमारा रथ चल चुका, ये जा रहा बच्चा। चलो गुड गुड गुड, वेरी हैप्पी येट अगेन। अब ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे, जितने लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच। सुबह 3:45 बजे का थैंक यू भैया आप लोगों के लिए। एंड अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट एंड तक देखिएगा, बिकॉज अभी कौस्तुभ भाई अगर हमें एक फीडबैक वीडियो बना के भेजते हैं तो इसके आगे ज़रूर अटैच करूँगा मैं। थैंक यू। वेलकम मैक्स। उसको मत हम जाइए ना आप भी। The interesting part of the life. Yeah. The excitement of having. ए थांब मॅम ना पण करू, मॅम ना पण मॅक्स। Welcome, baby.